अभिवादन स्वीकार कीजिए केयर फाउंडेशन की तरफ से एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया का। और आज मैं अपनी फाउंडेशन केयर फाउंडेशन की तरफ से मौजूद हूँ ग्वालियर के सिंधिया नगर में। वैसे तो सिंधिया बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये सिंधिया नगर जो है यहाँ गरीब वंचित लोग रहते हैं। वो लोग रहते हैं जो शहर की तमाम सारी उन व्यवस्थाओं से कटे हुए हैं, राज्य की और देश की उन सारी व्यवस्थाओं से कटे हुए हैं जिनके पास तक कोई सुविधा मौजूद नहीं होती है। हालांकि सरकार ने जो उन्हें गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनको फ्लैट बना के दे दिए हैं, और इन फ्लैटों में वो सारी सुविधाएं नहीं है जो यहाँ की सरकार की जिला प्रशासन की किस तरीके से नाकामी है। आइए हम चलते हैं उस स्कूल के अंदर। जी आप नाम देख सकते हैं, देखिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य माधवगंज सिंधिया नगर ग्वालियर। ये वही स्कूल है जिसमें हम आए हैं और पूरा सर्वे करने आए हैं यहाँ के बच्चों की क्या स्थिति है। और दुर्भाग्य ये है कि ये मेन रोड है और इसका गेट जो है वो बैक साइड है, जहाँ बिल्कुल कचरा पड़ा रहता है, जहाँ बिल्कुल जंगल है। अब हम स्कूल के मेन फ्रंट पर हैं, जिसका बैक साइड बिल्कुल गेट है। और आप जहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बिल्डिंग देखकर आपको लगेगा कि ये स्कूल है या फिर वैसे ही कचरा घर है। और आसपास भी आप यहाँ माहौल देखेंगे पूरा तो बिल्कुल झाड़ियाँ हैं और कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। कुल मिला के बिल्कुल मलिन बस्ती जैसा फील इस स्कूल में होता है। उन बच्चों के पास वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो एटमॉस्फेयर उन्हें अच्छे एजुकेशन का विश्व स्तरीय राष्ट्र स्तरीय मिलना चाहिए था। ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर यहाँ नील है और सिर्फ सरकार अपना काम चला रही है। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है शिक्षा के लिए, वो बिल्कुल राष्ट्र को नीचे ले जाने का काम है। आइए हम अंदर चलते हैं। हम लोग स्कूल के अंदर हैं और आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ जो मलिन बस्ती में लोग रहते हैं वो किस तरीके से यहाँ दारू पीते हैं। और इस खिड़की के माध्यम से मेरे ख्याल से शराब की बोतल पड़ी हुई है, उन लोगों ने फेंकी हुई है और यहाँ कोई सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं है। स्कूल के अंदर दारू की बोतल इस तरीके से मिलेंगी तो आप सोच सकते हैं इस स्कूल से निकलने वाले लोगों बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम आगे चलते हैं। कक्षा 3 लिखा हुआ है। कक्षा 3 के अंदर टेबल कुर्सियाँ होना चाहिए, ये बच्चे होना चाहिए, लेकिन कबाड़ा रखा हुआ है, ये स्थिति है। और इसके बाजू में बिल्कुल बगल में कक्षा 2 यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि 5 तक के स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक, लेकिन 3 ही कक्षाओं का यह नाम अंकित है। और ये क्लास भी बिल्कुल खाली और किस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का हादसा होने की संभावना है। और सरकार या प्रशासन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पर हादसा होता है तो बच्चों के साथ किस प्रकार की अनहोनी हो सकती है। कैसे हो बच्चों सभी लोग? कौन सी क्लास के हैं आप लोग? क्लास बताइए। आप कौन सी क्लास के हैं? आप इसरो के 2 के 3 के। आप कौन सी क्लास के हैं? 4th में। आप कौन सी क्लास में? चलिए साथ में पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी हम मौजूद हैं उस स्कूल में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे सिंधिया नगर के। और जिस तरीके से हम आपको दिखाते हुए आए हैं स्कूल के बाहर से अंदर तक का। और ये एक बहुत ही क्लास है और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सभी क्लासों के बच्चे हैं, 1ली, 2री, 3री, 4ठी, 5वीं क्लास तक के यहाँ संयुक्त तौर पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और
इस क्लास की जो आप स्थिति देखेंगे वो भी सेम स्थिति है जो स्कूल के बाहर की और अंदर की स्थिति थी। इसकी भी छत उसी तरीके से झड़ रही है जिस तरीके से दूसरी क्लासों की झड़ रही थी। इस क्लासरूम की स्थिति भी वही है जो दूसरे क्लासरूम की है और इस पूरे स्कूल की है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये होता है कि एक वो वर्ग है जो उंगलियों पर गिने जाने वाला है और अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाता है, और एक बड़ा वर्ग वो है जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल जो उत्पन्न होता है, जो इस देश के बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नौकरी पेशा वाले लोग हैं, क्या वो अपने बच्चे ऐसे स्कूलों में भेजकर पढ़ाई करवा सकते हैं? क्या उनके बच्चे ऐसे स्कूल में अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। सवाल के लिए आज हम इसके हल के लिए स्कूल की वीडियो के माध्यम से हालात आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और ऐसे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और देश की तरक्की में वो काम आ सके। नाम है बेटा आपका? ये हमारे साथ सानिया खान है, और इस बच्ची से हम प्रयास करेंगे जो कि इस क्लास में जो संयुक्त क्लास चल रही है 1 से 5वीं तक की, उसमें पढ़ रही है, वो उससे थोड़ा प्रयास करेंगे पूछने का कि इस स्कूल की स्थिति क्या है और यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। बेटा आप यहाँ पढ़ते हो, यहाँ आपको उस तरीके की पढ़ाई सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उपलब्ध हो रही है जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होती है? हाँ, पढ़ाई के साथ जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ का, जैसे जो खिड़कियाँ खुली हुई हैं, यहाँ से जैसे आप सर्दियों में आती होगी तो यहाँ हवा अंदर आती होगी ठंडी ठंडी। लाइट आपके स्कूल में नहीं है, इसके लिए कभी आप बच्चों ने अपने टीचर से प्रयास नहीं किया कहने का कि खिड़कियाँ बंद होना चाहिए, लाइट आना चाहिए? अच्छा, जब जैसे जो छत जो टूट रही है, कभी हादसा हो जाए आप लोगों के साथ तो आपके माँ बाप को दुख होगा, इसके बारे में कभी आपने चर्चा नहीं की? बरसात होती है तो पानी गिरता है। देखिए उस बच्ची का साफ कहना है कि पानी बरसात होती है तो अच्छा। इस छत से पानी टपकता है और जब पढ़ाई करने में स्वाभाविक सी बात है कि मुश्किल होती होगी। आइए दूसरे बच्चे से बात करने का प्रयास करते हैं। कौन सा? सानिया और आपके जो भी मित्र हैं, मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहूँगा, यहाँ जैसे लाइट नहीं आ रही है तो गर्मी लगती है आपको? और तो गर्मी लगती है फिर आप क्या करते हैं? स्कूल आते हैं डेली? तो गर्मी लगती है फिर क्या क्या करते हैं यहाँ? नहीं, हम तो ऐसे बेबू बना लेते हैं। क्या ऐसे होती है किताबें, इनसे हवा कर लेते हैं। अच्छा, तो पूरे दिन भर हवा करके हो जाता है? एक हाथ से लिखना भी है, एक हाथ से किताब भी देखना है? थोड़ी देर कर लेते हैं फिर लिख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर अपने हवा करके फिर गर्मी जब शांत हो जाती है तो फिर अपन पढ़ने लगते हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही में पानी जैसे आपको पीने होता है तो आप कहाँ जाते हैं पीने के लिए स्कूल में? घर जाते हैं। घर सब लोगों का कहाँ पर है? सबका पास में है? अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर जाते होगे तो फिर आधे घंटे बाद से पहले तो कोई नहीं आता होगा। नहीं, हम तो जल्दी आ जाते हो? तो आप अच्छे बच्चे हो। अच्छा, स्कूल में कैसे हम बोतल बदलाते हैं ना, उससे पीते हैं। अच्छा, उसी से पीते हैं। चलिए बेटा, आप लोग पढ़ाई करिए, और मैम मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, और शायद बहुत आसान नहीं है ऐसे स्कूल में भी बच्चों के साथ में इस तरीके से बैठना, उनको शिक्षा देना, क्योंकि मुझे लगता है मैम अपने घर में हर तरीके से गर्मी में भी सब तरह से सब कुछ घर में होगा, लेकिन स्कूल में इस तरीके से बच्चों के साथ में बैठकर उनको शिक्षा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे शिक्षकों का। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियाँ हैं जिनको हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, बाय। अभी हम स्कूल के बाहर दोबारा आ चुके हैं और स्कूल के बगल में जो है बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, और वहाँ एक पानी का टैंक भी बना हुआ है जो कि बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये बात आपके माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से शासकों तक पहुँच सके और ये स्थिति सुधर सके। ये टैंक एक ज़माने में जो हुआ करता था, ये बच्चों के अच्छे पानी पीने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ की आप स्थिति देखिए किस प्रकार इसकी स्थिति है, और यहाँ बिल्कुल कचरा इस टंकी में पड़ा हुआ है और तमाम प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ उत्पन्न होने की संभावना है। ये टैंक के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं ये टॉयलेट की व्यवस्था एक टाइम पे स्कूल में जब बनाया गया होगा, जब की गई होगी, लेकिन टॉयलेट की स्थिति
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गंदगी फैली हुई है और पूरा टाइल्सें टूटी पड़ी हुई हैं। ये पूरा यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट के अंदर कोई पॉट की व्यवस्था नहीं है। मतलब कुल मिला के फॉर्मेलिटीज यहाँ की गई है और जो टॉयलेट और जो स्कूल जिसने भी बनाया है वो भ्रष्टाचार की भेंट ऐसा लगता है कि चढ़ गया है। आई थिंक आप यहाँ बदबू को भी सूंघ पा रहे होंगे, कितना ज़्यादा बदबू आ रहा है और कब से ये बंद पड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना था कि जो 75 साल की आज़ादी का जश्न ये देश मना रहा है, अमृत महोत्सव बना रहा है, उस अमृत महोत्सव में ऐसे स्कूलों का काया पलट हो सके और आप सब तक इस वीडियो के माध्यम से जो स्कूल की स्थिति पहुंची है, आप सबके माध्यम से इस देश के तानाशाह शासकों तक पहुंच सके और इन स्कूलों का उद्धार हो सके, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का उद्धार हो सके और जो बच्चे इस देश का भविष्य होना अच्छा भविष्य होना चाहिए था वो अच्छा भविष्य बन सकें। सिर्फ इतना उद्देश्य इस वीडियो का था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।